जब भी 10th के बाद करियर चूज करने की बात आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि साइंस ले, कॉमर्स ले या ले आर्ट्स। कई लोग पेरेंट्स के प्रेशर में और कई लोग फ्रेंड्स को देखकर स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। पर अगर आप सही करियर चूज कर लो तो लाइफ का हर स्टेप क्लियर और पावरफुल होगा। तो आज का एपिसोड इसी पे बेस्ड है कि कैसे आप इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और एप्टीट्यूड के बेस पर एक अच्छा करियर चूज कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। गलत करियर चूज करना एक लॉन्ग टर्म रिग्रेट का कारण बन सकता है। जब सब्जेक्ट पसंद नहीं होता तो पढ़ाई बोरिंग लगती है और मार्क्स कम आते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल, हमारे ट्यूशन में ही एक बच्चा पढ़ता था। उसने पेरेंट्स के प्रेशर में साइंस ले ली और फिर वो 12th में फेल हो गया और फिर उसने बाद में अपनी स्ट्रीम चेंज की और फिर अब अच्छा कर रहा है। सोचो अगर उसने ये पहले ही कर लिया होता तो उसका समय नहीं बर्बाद होता फालतू का। आपका करियर 3 पिलर्स पे टिका होता है मेनली: इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और फ्यूचर स्कोप। इंटरेस्ट वो होता है जो चीज़ आप करने में नेचुरली इंजॉय करते हो। एप्टीट्यूड आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है या नहीं। फ्यूचर स्कोप क्या उस करियर की मार्केट में डिमांड अब है जैसी वैसे आगे भी रहेगी। जब ये तीनों चीज़ें मैच होती हैं तो आपका करियर सफल होता है, चाहे वो यूट्यूबर बनने का हो चाहे IAS ऑफिसर बनने का हो। चलो एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं। पेन और नोटबुक निकाल लो और इन क्वेश्चंस के एकदम ऑनेस्ट जवाब दे। पहला क्वेश्चन है, आपको किस सब्जेक्ट का होमवर्क सबसे पहले करने का मन करता है? और दूसरा क्वेश्चन है, आपको फ्री टाइम में किस टाइप की एक्टिविटीज करने का मन करता है? और तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब आपका नेचुरल रिएक्शन कैसा होता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी हैं। पहला है सॉल्व करना, दूसरा है इग्नोर करना और तीसरा है समझना और चौथा है डिस्कस करना। और चौथा क्वेश्चन है, आप किस प्रोफेशन को देखकर एक्साइटेड होते हो? जैसे डॉक्टर, IAS, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर। इनमें से कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो या फिर अपने आप से भी लिख सकते हो। अभी एक टेबल स्क्रीन पर आएगी, इनमें से अपने आंसर्स को मैच करो। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के बाद भी कंफ्यूज हो तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए। ये साइंटिफिकली डिजाइंड टेस्ट आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और स्किल को एनालाइज करके बताते हैं आपके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है। टाइप ऑफ टेस्ट्स: कुछ इंटरेस्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये बताते हैं आपको क्या पसंद है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग, सोशल हेल्प या आर्ट या प्रैक्टिकल वर्क। ये पता लगाने के लिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बताते हैं मैथ, रीजनिंग, वर्बल लॉजिक, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है तुम्हारे अंदर। इनके लिए तुम ये वाले टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरे हैं अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है, जैसे आप लीडर हो या फॉलोअर, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। ये हेल्प करता है टू मैच पर्सनैलिटी विद प्रोफेशन। ये सब पता लगाने के लिए तुम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। और तुम्हारे पास ऑफलाइन भी ऑप्शन होता है, जैसे आप अपने स्कूल में करियर काउंसलिंग सेशन का यूज कर सकते हो या आप लोकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हो। एक प्रो टिप दूं, ये टेस्ट केवल एक सजेशन है, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा आप किस फील्ड में बेटर परफॉर्म करते हैं। आओ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप देता हूँ कैसे करियर चूज करें। स्टेप फर्स्ट में अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, अपने रियल पैशन को समझो। स्टेप सेकंड में एप्टीट्यूड टेस्ट दो, चेक करो स्किल और स्ट्रेंथ किस तरफ लीन कर रहे हैं। स्टेप 3 करियर रिसर्च करो, टॉप 5 करियर्स के सैलरी, स्कोप और ग्रोथ देखो। स्टेप 4 में करियर को देखते हुए राइट स्ट्रीम चूज करो। और स्टेप 5 में अपने टीचर, पेरेंट्स या मेंटोर से अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। स्टेप 6 एक बैकअप प्लान जरूर बनाओ। ये इसलिए बनाओ ताकि आप अपने रियल वाले प्लान में फेल भी हो गए तो ये आपके पास रहेगा ना।